हेलो एवरीवन, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। बहुत लोगों के लिए टेंस होता है और बहुतों के लिए टेंशन भी होता है। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी ये टेंशन जड़ से खत्म कर दूंगी, बट आपको भी ये प्रॉमिस करना होगा कि आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे और आपको मैं बीच बीच में प्रैक्टिस क्वेश्चन देती रहूंगी ताकि आप उसे प्रैक्टिस करते रहे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए पेन और कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? काल। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। तो सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, देन पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इन सभी टेंस के 4 प्रकार और होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, देन कंटिन्यूअस, देन परफेक्ट एंड देन लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही सेम पास्ट के भी होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम इसी प्रकार फ्यूचर के भी होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ नोट देना चाहती हूँ, जिसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप उसे कॉपी में नोट करके लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर किसी सेंटेंस में आपको ही, सी, इट या फिर किसी का नाम दिख जाए तो वहां पर आप क्या लगा सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में? इज, वॉज, हैज एंड डज। इन सभी का यूज आप कर सकते हैं। बट अगर ही, सी, इट और किसी के नाम के अलावा कोई और सब्जेक्ट आपको दिख जाए तो वहां पर आप आर, वेर, हैव और डू का यूज करेंगे। एंड अगर किसी सेंटेंस में हैड, डिड और विल का यूज करना हो तो वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ फिट हो सकता है, जैसे कि ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, किसी के साथ भी वे फिट हो सकता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है। अगर आपको किसी वीडियो के लास्ट में ता है, ती है, ते है दिख जाए तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कही गई है। तो इस प्रकार के टेंसेस में हम किस वर्ब का यूज करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इस प्रकार के टेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और अगर सेंटेंस में ही, सी, इट या फिर किसी का नाम दिख जाए तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मुझे एस या फिर ईएस जोड़ना पड़ेगा। एंड मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, जिसका मीनिंग होता है अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान होती है चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम हैव और हैज में से किसी एक का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म का रूप हम करेंगे मेन वर्ब के रूप में। अगला आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान होती है से रहा है, से रही है। इस प्रकार के टेंसेस में हम हैज बीन का यूज करेंगे या फिर हैव बीन का यूज करेंगे और मेन वर्ब के रूप में वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। एंड देन लास्ट में सिंस और फोर में से किसी एक का यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी काल की बात कही होगी, जैसे कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 साल से, 2 महीने से। तो यहाँ पर मुझे सिंस और फोर में से किसी एक का यूज करना पड़ेगा। तो ये था हमारा प्रेजेंट टेंस का इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत ही ब्रीफ था। अब मैं आपको डीपली इसे बताऊंगी। प्रेजेंट टेंस को कितने तरीके से हम बना सकते हैं वो देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कितने तरीके से बना सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल टेंस में बना सकते हैं। उसके बाद आता है नेगेटिव टेंस बना सकते हैं, जैसे कि अगर किसी सेंटेंस में ना, नहीं का यूज किया जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। अगर किसी सेंटेंस में कोई ऐसा बात कही गई है जिसका आंसर आप नो या यस में दे सकते हैं तो वो हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको नो में देना हो तो वो हो जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट एक और आता है WH वर्ड, जो कि मैं आपको बताऊंगी आगे प्रैक्टिस करते हुए। यहाँ पर एक और चार्ट दी गई है जिसको आप जरूर नोट कर ले ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आपको काफ़ी सुविधा हो। देखिए, मैंने इसे काफ़ी पार्ट में इसका डिवाइड किया है। जैसे कि अगर आप प्रेजेंट टेंस के इनडेफिनिट टेंस में जाते हैं तो वहां पे आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज का यूज करेंगे।
अगर आप पास्ट में जाते हैं इंडेफिनिट के तो वहां पे डिड का यूज करेंगे, अगर आप फ्यूचर में जाते हैं तो विल का यूज करेंगे इंडेफिनिट टेंस में। बट अगर आप प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूअस में जाते हैं तो वहां पर एम एज आर का यूज करेंगे, पास्ट के कंटिन्यूअस में वॉज वेयर का यूज करेंगे एंड फ्यूचर के कंटिन्यूअस में विल बी का यूज करेंगे। वैसे ही अगर आप प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट में जाते हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हैं तो हैव हैज का यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में जाते हैं तो हैड का यूज। तो आप इस चार्ट को कॉपी कर ले या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लें। तो पहला टेंस मैंने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसकी पहचान मैंने क्या बताई थी, उस सेंटेंस में हमेशा ही लास्ट में ता है, ती है या फिर ते है रहेंगे। इस प्रकार के सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, वो तो मुझे पता है, स्टार्ट में सब्जेक्ट एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है, बट बीच में मुझे एक वर्ब लगाना है। तो वो वर्ब क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बट अगर ही, सी, इट और किसी का नाम रहे तो फर्स्ट फॉर्म में हमेशा ही एस और ईएस को लगाया जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है वह जाता है। देखिए इस सेंटेंस में लास्ट में मुझे दिख रहा है ता है, और मैंने बताया था ता है, ती है अगर रहेगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, लास्ट में ऑब्जेक्ट आनी चाहिए अगर सेंटेंस में होगी तो देखिए वह जाता है, वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही। और मैंने आपको बताया था जब भी ही, सी, इट या फिर किसी का नाम रहे तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हैं। तो देखिए वह जाता है, वह के लिए ही लगाया है मैंने, एंड जाता है, जाना का इंग्लिश होता है गो, और इसका लास्ट में ओ से खत्म होता है तो यहाँ पे ईएस लगेगा, मतलब ही गोज। तो वह जाता को है को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही गोज। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं खेलता हूँ। मैं खेलता हूँ तो लास्ट में क्या आया, ता हूँ, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और इसका इंग्लिश क्या बनेगी, मैं के लिए आई का यूज हुआ है, और खेलना का इंग्लिश तो सभी को पता है प्ले होता है, तो इसका हो जाएगा आई प्ले। नेक्स्ट है आप देखते हैं। आपको मैं बोलूंगी यू, एंड देखना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वॉच। यू वॉच। देखिए यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, ठीक है। अगला आता है हम पढ़ते हैं। हम के लिए क्या यूज होता है, वी, और पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, स्टडी। वी स्टडी, हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रही है एंड रहे हैं, ठीक है। और इसका मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस एम एज आर में से किसी एक का यूज और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आप आईएनजी लगा देते हैं तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो चलिए इसे भी एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना है सीता गाना गा रही है, तो इसे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सीता। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सीता, उसके बाद एम इज आर में से किसी एक का यूज, और मैंने आपको स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा है कि किसी का नाम के साथ हमेशा ही इज का यूज करेंगे, ठीक है। तो सीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ इज आता है, बट अगर यहाँ पे सीता, राम, मोहन सब बहुत सारे नाम होते तो वहां पे मैं आर का यूज करती, और यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। तो देखिए गाना को इंग्लिश में बोलते हैं सिंग, और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है गाना, तो मतलब गाना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अ सॉन्ग। तो हमारा इंग्लिश सेंटेंस क्या बनकर तैयार होता है, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह जा रहा है। वह जा रहा है, लास्ट में रहा है, तो मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस हो गया। तो मुझे सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, सब्जेक्ट एम एज आर में से किसी का यूज और लास्ट में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज। देखिए सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे क्या है, वह को हम क्या बोलते हैं, ही। एम एज आर में से किसी एक का यूज, तो यहाँ पर ही के साथ इज का यूज होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा ही इज का यूज होता है। एंड देन लास्ट में आ जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो मेरा जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जाना को गो बोलेंगे, और गो का फोर्थ फॉर्म हो जाता है गोइंग। तो ही इज गोइंग मेरा बन जाता है वह जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है वैसे ही मैं खेल रहा हूं, तो ये रहा है, रही हूं वाला सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर मैं खेल रहा हूं को आई एम प्लेइंग। देखिए सब्जेक्ट मैंने लिखा है, उसके बाद एम एज आर में से किसी एक का यूज। एम का यूज हमेशा ही आई के साथ करते हैं, एम का यूज और किसी के साथ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। और यहाँ पे खेलना का फोर्थ फॉर्म प्लेइंग होता है, तो आई एम प्लेइंग का मतलब होता है मैं खेल रहा हूँ। नेक्स्ट आता है आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं, रहा है, रही है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो आपको यहाँ पर इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, यू आर वॉचिंग। आप देख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे यू आर वॉचिंग। तो चलिए
प्रेजेंट टेंस के अगले फॉर्म को देखते हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। उसकी पहचान क्या होती है? उसकी पहचान होती है चुका है, ली है या फिर लिया है। ये सेंटेंस के लास्ट में देखते ही हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इस प्रकार के टेंसेस का स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था? सब्जेक्ट के साथ हैव हैज में से किसी एक का यूज और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज, एंड लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिया है, राम खा चुका है। चुका है, चुकी है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ हैव हैज में से किसी एक का यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो देखिए सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राम। तो राम मेरा सब्जेक्ट है, तो मैंने लिखा राम। उसके बाद हैव हैज में से किसी एक का यूज। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा ही हैज का यूज किया जाता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है? देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी और किसी का नाम, बट वो नाम सिंगल व्यक्ति का होना चाहिए, तभी वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और एक आता है इट, हमेशा ही इसके साथ हैज का यूज किया जाता है। नोट करके रख ले, ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ हमेशा ही हैज का यूज करेंगे। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। राम खा चुका है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे राम हैज इटन। ईट का थर्ड फॉर्म होता है इटन। मैंने इससे पहले एक वर्ब वाली वीडियो डाली थी, मैंने उसमें वर्ब के तीनों फॉर्म को बताया था। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों फॉर्म को उसमें मैंने कवर किया है और सारे वर्ब को कवर किया गया है। आप चाहें तो वो वीडियो जाकर विजिट कर सकते हैं, वहां पर मैंने वर्ब के तीनों फॉर्म को अच्छे से बताया है और ट्रिक के साथ बताया है ताकि आपको याद हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है वह जा चुका है। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस में चुका है लिखा हुआ है, तो चुका है लिखा है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो मुझे स्ट्रक्चर फॉलो करके इसे बनाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या है? वह के लिए मैं क्या यूज करूंगी? ही। और ही के साथ हमेशा ही किसका यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं। तो ही हैज गॉन मतलब वह जा चुका है। अगला सेंटेंस बताता है मैं खेल लिया हूँ। देखिए यहाँ पर लिया का यूज किया गया है। मैंने आपको बताया था ना, लिया का यूज किया गया रहेगा तो वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैं खेल लिया हूँ, तो यहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। इसके स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो करते हैं तो कुछ इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। आई हैव प्लेड। आई हैव प्लेड मीन्स मैं खेल लिया हूँ। अगला सेंटेंस जो है वह है आपने किताब ले ली है। तो यहाँ पर ली है का यूज किया गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसे भी मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे यू है। तो आपने किताब ले ली है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव टेकन द बुक। यू हैव टेकन द बुक। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैव का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, टेकन यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, एंड द बुक लास्ट में हो जाता है ऑब्जेक्ट। अगला पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? से रहा है, से रही है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में हमेशा ही किसी न किसी समय की बात की रहेगी, जैसे कि सुबह से, शाम से, 2 साल से, 2 दिन से, 2 महीने से। तो यहाँ पे बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि सेंटेंस में सिंस लगाए या फिर फॉर लगाए। देखिए, अगर टाइम फिक्स रहे तो वहां पर हमेशा ही सिंस का यूज करें, बट अगर टाइम फिक्स ना रहे तो वहां पर फॉर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटा कब से, सुबह से या शाम से 2 घंटा हुआ वो मुझे पता नहीं है। तो अगर मुझे पता नहीं है कब से 2 घंटे पढ़ रहा हूँ तो वहां पर मुझे फॉर का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर सेंटेंस में बोला गया है कि सुबह से या फिर शाम से, तो यहाँ पर मुझे टाइम तो पता है कब का बात किया गया है, ये तो सुबह का ही बात किया गया है। सुबह कभी रात नहीं हो सकता है, रात कभी सुबह नहीं हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में सिंस का यूज करेंगे। मैं आपको इससे सेंटेंस के थ्रू और भी ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करूंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी काम होता है और वो काम कंटिन्यूअस चलता रहता है, ये उसकी पहचान होती है। जैसे कि आज शाम से बादल गरज रहा है। देखिए, शाम से गरज रहा है और अभी तक गरज रहा है, ठीक है। तो देखिए, से रहा है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और ये काम अभी तक चल रहा है, तो ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? बादल इसमें सब्जेक्ट हो जाता है, तो बादल को हम इंग्लिश में बोलते हैं द क्लाउड्स। द क्लाउड्स, उसके बाद मुझे लगाना है हैव और हैज में से किसी एक का यूज। तो क्लाउड्स जो है वो प्लूरल हो जाता है, प्लूरल के साथ हमेशा ही हैव का यूज करना है।
हैव बीन का यूज करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी तो मुझे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ना है। तो यहाँ पे गरजना, गरजना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थंडर। और थंडर का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? थंडरिंग। ठीक है। और उसके बाद मुझे सिंस और फोर में से किसी एक का यूज करना है। तो सिंस का यूज क्यों किया है मैंने? क्योंकि यहाँ पर मेरा टाइम फिक्स है, इवनिंग। इवनिंग हमेशा ही इवनिंग रहेगा, वो कभी भी नाइट या डे नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंस का यूज किया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा रहता 2 आवर से, मतलब 2 घंटे से बारिश हो रही है, तब मैं यहाँ पर 4 to आवर करती, क्योंकि 2 घंटा कब से बताया जा रहा है वो मुझे नहीं पता है। ठीक है। आई होप कि आपकी ये डाउट क्लियर हो गई हो, सिंस और फोर का यूज कब करते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस क्या बनता है? द क्लाउड्स हैव बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग। अगला जो सेंटेंस है वो है नल 2 घंटे से चल रहा है। देखिए से चल रहा है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसमें जो काम चल रहा है वो अभी तक कंटिन्यू ही चल रहा है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? नल है। नल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द टैप। द टैप सिंगुलर है, इसलिए हैज का यूज किया है। उसके बाद मुझे विन का यूज करना है। देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब चलना को इंग्लिश में रन बोलते हैं, तो यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? रनिंग। उसके बाद फोर का यूज मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे 2 आवर्स को बताया गया है, और आवर्स कब से ये गिना जा रहा है मुझे वो पता नहीं है, इसलिए मैंने 4 to आवर्स लिखा है। तो मेरा सेंटेंस क्या बनता है? द टैप हैज बीन रनिंग for 2 आवर्स। अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला टेंस है पास्ट टेंस, मतलब ये भूतकाल की बात कही गई है, वो काम हो चुका होगा। तो सबसे पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसकी पहचान होती है ता था, ती थे, ते थे। ऐसे टेंसेस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करें, और मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने वर्ब की तीनों फॉर्म की वीडियो डाल रखी हूँ, आप जाकर वो वीडियो को विजिट कर सकते हैं अगर आपको तीनों फॉर्म की नॉलेज ना हो तो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। ऐसे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज और वेर का यूज करते हैं, और मेन वर्ब के रूप में हमेशा ही कंटिन्यूअस टेंस में याद रखें, हमेशा ही मेन वर्ब के रूप में वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, और हमेशा ही परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। इसे याद करके रख ले, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो। अगर कंटिन्यूअस रहा तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म मेन वर्ब के रूप में यूज होता है, अगर परफेक्ट रहा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के रूप में यूज होता है, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? चुका था, लिया था, दिया था, ली थी और दी थी। इस तरह के सेंटेंसेस को अगर आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कही गई है, और ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा ही हैड का यूज करें हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा ही मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। ठीक है। अगला जो फॉर्म है वह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? से रहा था, मतलब कुछ काम चल रहा होगा पास्ट से, और वो काम अभी तक खत्म हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर था का बात किया गया था। अब मैंने जो पहले बताया था वो हो रहा था से रहा है। प्रेजेंट वाले टेंसेस में मैंने बताया था से रहा है, मतलब कोई काम चल रहा था और वो अभी तक चल रहा था। लेकिन पास्ट टेंस में कोई काम चल रहा था और वो अभी खत्म हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर था का यूज किया है। तो मतलब किसी भी सेंटेंस में आपको दिखने को मिल जाए कि से रहा था या फिर से रहे थे, तो आप समझ जाए वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और वहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का यूज करेंगे, और मेन वर्ब के रूप में हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म की यूज करेंगे, एंड सिंस और फोर का यूज वैसे ही करेंगे जैसे मैंने पहले बताया था। और एक और मैं आपको ट्रिक देना चाहती हूँ, इस टेंस का नाम क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मतलब ये 2 टेंस से मिलकर बना हुआ है, एक तो परफेक्ट टेंस से मिलकर बना हुआ है, एक कंटिन्यूअस टेंस से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हमेशा ही इसमें परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब को ले और कंटिन्यूअस टेंस की मेन वर्ब को ले। सेम यही ट्रिक प्रेजेंट में भी फॉलो होगा और फ्यूचर में भी फॉलो होगा। तो ये पास्ट के सभी फॉर्म्स को मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। पहला फॉर्म होता है पास्ट इनडेफिनिट टेंस। पास्ट इनडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है? ता, था, लिया, ली या दी। इस तरीके से अगर सेंटेंस एंड होता है तो समझ जाएंगे कि वो पास्ट इनडेफिनिट टेंस की बात कही गई है। तो यहाँ पर फॉर्म क्या हो जाएगा? मेरा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो चलिए हम इसे सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। सीता गाना गाती थी। देखिए
थी का यूज यहाँ पर किया गया है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसका फॉर्म स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट अगर रहा तो देखिए पहला सेंटेंस है सीता गाना गाती थी, तो सब्जेक्ट क्या है सीता, सीता के साथ हमेशा वर्ब की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात कही गई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कही गई है, इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंग का सेकेंड फॉर्म सैंग होता है। तो सीता सैंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट का लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या है गाना, तो गाना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं अ सॉन्ग, मतलब सीता गाना गाती थी, सीता सैंग अ सॉन्ग। अगला सेंटेंस है वह जाता था, देखिए जाता था का यूज किया गया है, तो मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में ही वेंट। वह कौन है, एक लड़का था, वह जाता था, तो वह ही के लिए यूज होता है, और जाना का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, गो वेंट गोन, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म एंड गोन थर्ड फॉर्म होता है, तो मैंने सेकेंड फॉर्म का यूज किया है वेंट, ही वेंट मतलब वह जाता था। अगला सेंटेंस है आप खेले, देखिए यहाँ पर ले का यूज किया गया है और ले का यूज होते ही ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर वही होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट क्या होगा आप को इंग्लिश में बोलते हैं यू, और खेलना को बोलते हैं प्ले, और प्ले का सेकंड फॉर्म हो जाता है प्लेड, तो यू प्लेड मतलब आप खेले, यू प्लेड। अगला जो सेंटेंस है वह है आपने देखा, आपने देखा, तो ये देखिए लास्ट में देखा खा का यूज किया गया है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू वॉच्ड, वॉच्ड सेकेंड फॉर्म होता है वॉच का, तो यू वॉच्ड हो जाएगा आपने देखा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्म है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता था रहा है रही है, वैसे ही पास्ट में होता है रहा था रहे थे रही थी। इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, वहां पे मैंने एमेजार का यूज किया था, यहाँ पर वॉज वेयर का यूज करेंगे, जैसे कि वहां पे मैंने वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया था, यहाँ पे भी सेम वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। आइए इसे हम अच्छे से समझते हैं, जैसे कि अगर आपको बोलना है राम खा रहा था, ठीक है, रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो इसे मैं कन्वर्ट करती हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, तो राम मैंने लिखा, उसके बाद वॉज वेयर में से किसी एक का यूज, तो वॉज वेयर में से किसी एक का राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा ही वॉज का यूज करेंगे, और वेयर का यूज हमेशा प्लूरल के साथ करेंगे, आई वी और यू के साथ करेंगे। तो यहाँ पर राम वॉज, और खाना का फोर्थ फॉर्म होता है ईटिंग, ईट के साथ मैंने आईएनजी लगा दिया तो फोर्थ फॉर्म हो गया है, तो राम वॉज ईटिंग मिस राम खा रहा था। अगला सेंटेंस है वह जा रहा था, इसे हम बोलेंगे ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग। अगला सेंटेंस है मैं खेल रहा था, तो आई वॉज प्लेइंग, आप देख रहे थे, यू वेर वॉचिंग। अगला आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान सेम प्रेजेंट की तरह ही होगी, जैसे वहां पर हम चुका है चुकी है करते थे, वैसे ही यहाँ पर चुका है था, चुकी थे, ली थी या फिर लिया था का यूज किया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसे भी हम हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं। रिया खा चुकी थी यहाँ पे यूज किया गया है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट मेरी क्या है रिया, उसके बाद हैड का यूज करना है, यहाँ पर मुझे कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हैड का ही यूज करना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म होता है इटेन, ईट एट इटेन, ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होता है इटेन। तो रिया हैड इटेन मतलब रिया खा चुकी थी। अगला जो सेंटेंस है वह है वह जा चुका था, चुका था का यूज किया गया है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे मेरा सेंटेंस बनके तैयार होता है ही हैड गोन, वह जा चुका था, ही हैड गोन। अगला सेंटेंस है मैं खेल लिया था, या था का यूज किया गया है, तो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो इसे मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगी, आई हैड प्लेड, आई हैड प्लेड, मैं खेल लिया था। अगला सेंटेंस है आपने किताब ले ली थी का यूज किया गया है, मतलब ये भी एक पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसे मैं कैसे बोलूंगी, यू हैड टेकन द बुक, यू हैड टेकन द बुक। आई होप कि आपको यहाँ तक की वीडियो काफी अच्छी लगी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, से रहा था या से रही थे, सेम जैसे हमने पढ़ा था प्रेजेंट में से रही है या से रहे हैं, वैसे ही यहाँ हो जाएगा से रहा था या से रही है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन का यूज किया जाएगा,
और देन जैसे हम उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते थे, इसमें भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद सिंस और फोर में से किसी एक का यूज करेंगे। सिंस का यूज वहां करेंगे जहां मेरा टाइम फिक्स हो, और फोर का यूज वहां करेंगे जब मुझे पता नहीं कि वो टाइम कब से बताया जा रहा है, तो वहां पे मैं फोर का यूज करूंगी। और ये हमेशा याद रखें, ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों से मिलकर बना है, इसलिए परफेक्ट का हैड का यूज किया गया है और कंटिन्यूअस का वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है, इसलिए इसका नाम पड़ता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसे सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था कि आज शाम से बादल गरज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस को मैंने चेंज करके क्या लिख दिया है, आज शाम से बादल गरज रहे थे। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द क्लाउड्स हैड बीन। देखिए सब्जेक्ट के साथ हैड लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, इसलिए मैंने सब्जेक्ट के साथ हैड लगाया, देन बीन का यूज किया है। उसके बाद गरजना को थंडरिंग बोला जाता है, मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद सिंस और फोर में से किसी एक का यूज, और यहाँ पे मुझे टाइम पता है, फिक्स पता है कि ये इवनिंग का ही बात कहा जा रहा है, इसलिए मैंने सिंस का यूज किया है। तो मेरा सेंटेंस क्या बनता है, द क्लाउड्स हैड बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग। तो देखिए वहां पे मैंने हैड का यूज नहीं किया था, यहाँ पे मैंने हैड का यूज किया है क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। वैसे ही अगला सेंटेंस है, नल 2 घंटे से चल रहा था। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द टैप हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। द टैप हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। आई होप कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आई हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आती है फ्यूचर टेंस की बारी। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान होती है गा गे गी, और इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल का यूज करेंगे और मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान होती है रहा होगा, रहे होंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी का यूज करते हैं, मेन वर्ब के रूप में वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है चुका होगा या लिया होगा। ऐसे में हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव का यूज करेंगे और मेन वर्ब के रूप में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी कोई काम होने की बात हो रही होगी और वो काम फ्यूचर में होता रहेगा, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट में मैंने क्या बताया था कि वो काम हो रहा होगा, अभी तक चल रहा होगा। पास्ट में मैंने बताया था वो काम हो रहा था और वो काम जस्ट अभी खत्म हुआ। और फ्यूचर में मैं बता रही हूँ कि वो काम चल रहा था कभी से और अभी वो आगे और काम चलता ही रहेगा, क्योंकि ये फ्यूचर की भी बात करेगा। ठीक है, तो पहचान क्या होती है, से रहा होगा या से रही होगी। ऐसे में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव बीन का यूज करते हैं और हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म की यूज करते हैं और सिंस और फोर में से किसी एक का यूज करेंगे। यहाँ पर परफेक्ट के लिए हैव बीन का यूज किए हैं और कंटिन्यूअस टेंस का भी नाम है इसमें, इसलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की, जिसकी पहचान है क्या होती है, मैंने बताया था गा गे गी, इनमें से किसी एक का भी यूज किया रहेगा, मतलब ये फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट अगर रहा तो। ठीक है, तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, वह गाना गाएगी। तो यहाँ पे गी का यूज किया गया है, तो मतलब हम सेंटेंस में बताने वाले हैं सब्जेक्ट, उसके बाद विल, देन हम यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो वह गाना गाएगी, तो सी विल सिंग अ सॉन्ग। सी विल सिंग अ सॉन्ग, उसे हम बोलेंगे वह गाना गाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज किया है, उसके बाद विल का, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वह जाएगा। देखिए लास्ट में गा का यूज किया गया है, मतलब ये फ्यूचर टेंस है। तो यहाँ पर मेरा सेंटेंस बनता है ही विल गो। ही विल गो मतलब वह जाएगा। अगला सेंटेंस है मैं खेलूंगा। खेलूंगा का यूज किया गया, गा का, तो ये फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है। तो ये कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी होगा, आई विल प्ले, तो हो जाता है मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। अगला सेंटेंस जो है वह है आप देखेंगे। आप देखेंगे को इंग्लिश में बोलेंगे यू विल वॉच। यू विल वॉच, गे का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर विल का यूज किया गया है। यू विल वॉच मीन्स आप देखेंगे। अगला जो टेंस है वह है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, रहा है या फिर रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस रहेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में हमेशा ही सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन विल वी का यूज किया जाएगा एंड देन लास्ट में वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। टीना पढ़ रही होगी। देखिए यहाँ पे रही होगी का यूज किया गया है, मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन उसके बाद विल वी का यूज करेंगे एंड देन लास्ट में वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करूंगी। चलिए देखते हैं।
टीना यहाँ पर सब्जेक्ट है तो मैंने लिखा टीना, उसके बाद मुझे विल भी लगाना है तो मैंने विल भी लगाया है। देन लास्ट में मुझे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है तो स्टडी, पढ़ना को हम क्या बोलते हैं, स्टडी, तो स्टडी का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टडिंग। तो मेरा सेंटेंस बनता है टीना विल स्टडिंग। अगला जो सेंटेंस है वह जा रहा होगा, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग। मैं खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग। आप देख रहे होंगे, यू विल बी वॉचिंग, यू विल बी वॉचिंग। तो यहाँ पर मैंने सभी सेंटेंसेस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया है, सब में आईएनजी लगा हुआ है, मतलब ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया गया है। और मैंने कहा था कि कंटिन्यूअस टेंसेस में हमेशा ही वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करें। अगला जो टेंस है वह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, चुका होगा या लिया होगा। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमेशा ही सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल हैव का यूज करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो देखते हैं इसे कन्वर्ट करके। टीना पढ़ चुकी होगी, देखिए यहाँ पे चुकी होगी का यूज किया गया है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसे कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो टीना विल हैव स्टडीड, टीना विल हैव स्टडीड मीन्स टीना पढ़ चुकी होगी। अगला जो सेंटेंस है वह जा चुका होगा, चुका होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन। मैं खेल चुका होऊंगा, आई विल हैव प्लेड, आई विल हैव प्लेड। आप किताब ले लिए होंगे, तो यू विल हैव टेकन द बुक, यू विल हैव टेकन द बुक। तो लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए यहाँ पे परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, मतलब कुछ जो है वो परफेक्ट से यूज होगा और कुछ कंटिन्यूअस से भी यूज किया जाएगा। तो उस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, अगर उस सेंटेंस में रहेगा से रहा होगा, से रहे होंगे, तो हम समझ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव, देन बीन का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे एंड देन लास्ट में सिंस और फोर में से किसी एक का यूज करेंगे। तो चलिए सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं। शाम से बादल गरज रहे होंगे, देखिए यहाँ पे रहे होंगे का यूज किया गया है, तो इसे मैं कैसे कन्वर्ट करती हूँ आप उसे देखें। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगी, उसके बाद विल हैव बीन का यूज करूंगी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब थंडरिंग का यूज करूंगी, देन सिंस और फोर में से किसी एक का यूज। यहाँ पे मुझे पता है इवनिंग एक फिक्स टाइम है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंस का यूज किया है। तो यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर क्या बनता है, कुछ इस प्रकार से रेडी होता है। द क्लाउड्स विल हैव बीन थंडरिंग सिंस इवनिंग, द क्लाउड्स विल हैव बीन थंडरिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर मेरा सेंटेंस बन के रेडी होता है, द क्लाउड्स विल हैव बीन थंडरिंग सिंस इवनिंग। अगला सेंटेंस है नल 2 घंटे से चल रहा होगा। देखिए यहाँ पे रहा होगा का यूज किया गया है और से चल रहा होगा, और कोई काम चल रहा है और कंटिन्यू चलता जाएगा फ्यूचर में, तो ऐसा टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लगाऊंगी, उसके बाद विल हैव बीन का यूज करूंगी, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड देन लास्ट में फोर और सिंस में से किसी एक का यूज करूंगी। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से रेडी होगा, द टैप विल हैव बीन रनिंग फॉर द 2 hours, द टैप विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आप तक अपनी बातों को समझा सकूं चार्ट के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए एक पोस्ट कर दूंगी, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है और ये भी बताना है कि वो किस टेंस का सेंटेंस है।